उधार की सूरत में मबी की कीमत को बढ़ा देना, इसका शरई हुक्म क्या है, नकल किया गया है। मसलन आप एक मोबाइल ले रहे हैं, मोबाइल नकद में लेंगे तो 30,000 का है ये मोबाइल, लेकिन अगर आप इसी मोबाइल को उधार पर लेना चाह रहे हैं, 6 महीने की मुद्दत आपने ली है, वक्त लिया है कि 6 महीने के बाद इसकी अदायगी करूँगा, तो अब जो मालिक है वो कहता है कि अब ये मोबाइल मैं 30 का नहीं दूंगा आपको, फिर 32,000 का लेना पड़ेगा। यह एक मिसाल थी मोबाइल की। आप इसके अलावा जिस चीज़ को आप ख़रीदना चाह रहे हैं, आप उस चीज़ पर इसकी कीमत को और इस चीज़ को इस मिसाल को फिट कर सकते हैं। लिहाजा अगर मोबाइल की कीमत बस 32,000 रुपया बनती है उधार की सूरत में, तो और नकद की सूरत में 30,000 रुपया, तो इस तरीके से उधार की बै पर 2,000 रुपया बढ़ा देना ये जायज़ है उसके लिए। इसके 2,000 का इजाफा कर देना, इसमें कोई हरज नहीं है, ये सूरत जायज़ है। और इतनी मेहनत मशक्क़त करके इस तरीके से रखना और माल को, पैसे को फंसा करके रखना, फिर 2 महीने के बाद इस पैसे को देना, इस तरीके से अगर कोई शख्स करता है तो उसके लिए इसकी इजाज़त है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। लिहाजा अगर नकद की बै कम है और उधार की कीमत बढ़ा दी गई है, तो उधार की कीमत को बढ़ाने की सूरत में ये जायज़ है, कोई हरज नहीं। हिदायत वगैरह के अंदर है अला यरा अन्नहु युज़ादु फी समन लिअजलिल अजली, ये हिदायत की इबारत है किताबुल बुयू बाबुल मुराबहा व तौलिया, अशरफी बुक डिपो देवबंद का जो हिंदी नुस्खा उसकी तीसरी जिल्द सफ़ा 74, मुहित बुरहानिया उसकी जो मजलिस इल्मी का छपा हुआ नुस्खा है उसकी 10वीं जिल्द सफ़ा 187, मसला नंबर 12,738, मजमुल अनहुर जो दारुल कुतुबुल इल्मिया बैरूत का छपा हुआ नुस्खा उसकी तीसरी जिल्द सफ़ा 112, मिस्र का जो पुराना छपा हुआ नुस्खा उसकी दूसरी जिल्द सफ़ा 78 पर है। आलमगीरिया में है व इन शरत अल अज्ल फी समन व समन दैनुन फ इन कान अल अज्ल मालूमन जाज़ल बई, ये फतवा आलमगीरिया की बात है, इबारत है। अलबाबुल आशिर फी शुरूती अल्लती तुफसिदुल बै वल्लती ला तुफसिदहु, जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा है पुराना, उसकी तीसरी जिल्द सफ़ा 142, नया छपा हुआ नुस्खा उसकी तीसरी जिल्द सफ़ा 142 पर है। फतावा कासमिया उसकी 19वीं जिल्द सफ़ा 511 पर भी इसको नकल किया गया है।